चलिए, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। चलिए, आज हम लोग क्या बोलते हैं 11th का मैथमेटिक्स, हम लोग ट्रिगोनोमेट्री इससे पहले वाला क्लास में हम लोग चर्चा कर लिए थे। आज हम लोग देखते हैं यानी डिग्री और रेडियन का जो एक पार्ट हम लोग इससे पहले वाला वीडियो में चर्चा किए थे। आज देखते हैं उसी से रिलेटेड एक नया टॉपिक। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ क्वेश्चन है कि इफ एन आर्क ऑफ द लेंथ, यदि कोई मान लिया सर्कल है, देखिए सपोज कीजिए ये कोई क्या है, सर्कल है, यहाँ सेंटर है, वही चीज कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ है कि इफ एन आर्क ऑफ लेंथ एल मेक एन एंगल्स थीटा, और ये जो ऊपर में ये सी लगा हुआ है ये रेडियन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये थीटा जो है किस पे है, रेडियन पे है। ठीक है, हम लोग चर्चा किए थे एंगल जो होता है ना वो दो टाइप का होता है, दो टाइप से मापते हैं। एक होता है डिग्री मेजर में और एक होता है रेडियन मेजर में। तो ये रेडियन में दिया गया है। और एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, और सर्कल के ये सेंटर पे बनता है ये थीटा ऑफ ए रेडियस आर, और रेडियस कितना है, आर है। वी हैव टू, हम लोगों को थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर ये होता है। इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए इस बार जो आप लोग जेड बोर्ड से हैं यदि हिंदी मीडियम से हैं तो आप लोगों को बिल्कुल डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और पैनिक होने की कोई बात नहीं। क्या होगा यहाँ सारा चीज़, इसका मतलब आप लोग समझ जाइएगा और इसको हिंदी से अच्छा से समझा दिया जाएगा आप लोगों के लिए। तो आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है तो डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, देखिए एकदम देखिए लेंथ मतलब होता है दूरी। ठीक है, लेंथ मतलब दूरी। मान लिया यहाँ एक सर्कल है और सर्कल का ये एक देखिए तो ये रेडियस है। आप हम लोग को पढ़ चुके हैं, यानी सेंटर से उसके ये क्या है, परिधि है ना, ये क्या है, परिधि है। क्या बोलते हैं हम लोग, परिधि। चलिए हिंदी में भी कभी कभी लिख देंगे। ठीक है, परिधि। और सेंटर से परिधि की दूरी को रेडियस बोलेंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, आर है। यहाँ बोला गया है रेडियस। और इसके बीच जो एंगल बनेगा वो क्या है, थीटा है। और थीटा क्या चीज में दिया गया है, रेडियन में। ठीक है, और सपोज कीजिए ये ए है और ये बी है, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है, एल है। क्या है, एल है। ठीक, और ये एल है। तो हम लोगों को क्या करना है, यानी इस क्वेश्चन से, यानी इसका ये फॉर्मूला होगा थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर। तो देखिए कभी कभी आर यानी आर निकालने देगा, कभी कभी थीटा निकालने देगा, या तो फिर कभी कभी एल निकालने देगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इस तीनों में से कोई दो दिया हुआ रहेगा और आपसे कोई एक मांगेगा। ठीक है, तो हम लोग इसका एग्जाम्पल भी बनाएंगे, एक दो एग्जाम्पल बना के देखते हैं कैसा है। ठीक है, तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। रेडियस मतलब होता है त्रिज्या। क्या होता है, त्रिज्या। ठीक है, और यानी एक काम कीजिए, यदि एक सर्कल है, ध्यान दीजिए एक सर्कल ऐसा है। ठीक है, तो ये सर्कल को हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। ये तो इतना तो जानते हैं। इसी को हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ठीक है, सर्कल। तो वृत्त के इसको क्या बोलते हैं, केंद्र। केंद्र को क्या बोलते हैं, ये देखिए केंद्र है, केंद्र को बोलते हैं सेंटर। क्या बोलेंगे, सेंटर। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या, जिसको बोलते हैं रेडियस। क्या, त्रिज्या, जिसको बोलते हैं रेडियस। अब देखिए पूरे यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलेंगे, मान लीजिए यहाँ है जिसको बोलते हैं व्यास, पूरे को क्या बोलेंगे, व्यास। व्यास को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग डायमीटर। डायमीटर आर है। ठीक है, डायमीटर। तो डी यानी इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डी मतलब क्या हो गया, डायमीटर। तो डायमीटर मतलब व्यास होता है। तो आप लोगों को पता है आर इक्वल्स टू डी बाई 2 होता है। ठीक, यह सब तो जानते ही होंगे, ये क्लास 10 का था। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा आप हम लोग समझ गए हैं। मतलब एक सर्कल है, ठीक है, यही यहाँ जो लिखा हुआ है इसका मतलब यह एक सर्कल है और यहाँ सेंटर है। मान लिया यहाँ ओ है, यानी ओ से ए तक का जो दूरी होगा वो क्या है, आर है। और ओ से बी तक का दूरी वो भी क्या है, आर है। अब देखिए ये दोनों के बीच जो बन रहा है ये एंगल वो क्या है, थीटा है। लेकिन थीटा क्या चीज में है, यहाँ देखिए ये सी दिया हुआ है, मतलब रेडियन में दिया हुआ है थीटा का वैल्यू। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे ये क्या है। आप देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छा से कॉपी में नोट करते जाइएगा, क्योंकि जो हिंदी मीडियम से हैं तो वो बिल्कुल भी डरने की कोई बात नहीं है। वो आप लोगों को बिल्कुल सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। आप लोग क्या कीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, कॉपी में नोट्स बनाइएगा एक अच्छा सा। और आप लोगों के लिए
सीरियल वाइज सीरियल वीडियो आते रहेगा। जैसे ये हो गया, इसके बाद फिर लगातार सारा चैप्टर का आप लोगों का एक प्लेलिस्ट मिलेगा चैनल में, जाके उसको देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या है, जैसे ये अभी इसको हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन कैसे होता है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। आज हम फिर हम लोग देख रहे हैं उससे जो अभी हम लोग जो देखे, यानी थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं। समझ में आ जाएगा बिल्कुल। देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बोल रहा है कि फाइंड इन डिग्रीज द एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ द डायमीटर 50 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इज कितना दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर। तो देखिए हम लोगों को क्या बोला है, फाइंड इन डिग्रीज द एंगल ऑफ सस्टेंड एट ए सेंटर ऑफ ए सर्कल। देखिए यानी सर्कल का, यानी हम लोगों का सर्कल से यानी एल का मान निकाल, आर्क तो दिया हुआ है, यानी हम लोगों को डिग्री में चाहिए थीटा का वैल्यू, एंगल निकालना है। किस में हम लोगों को क्या फाइंड करने बोला जा रहा है, यहाँ देखिए तो एंगल मतलब कौन, ठीक है, एंगल मतलब कौन। तो देखिए कौन निकालना है किसका, ठीक है, कौन निकालना है। आप इसमें से थीटा निकालने बोला जा रहा है। सबसे पहले यहाँ देखिए लिखिएगा सॉल्व। सबसे पहले दिया गया है, क्या दिया गया है, इसको लिखेंगे एज गिवन दैट, इसको हिंदी में लिखेंगे दिया गया है, ठीक है दिया गया है। क्या क्या दिया है देखिए, तो यहाँ डायमीटर मतलब डी यहाँ देखिए, डायमीटर मतलब व्यास दिया है, ठीक है। तो व्यास कितना होता है 50 है, और आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताइए, तो d/2 यानी 50/2, ये कट हो जाएगा तो 25 सेंटीमीटर। क्या निकला, आर निकला। अब एल कितना दिया है, एल हम लोगों को दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या जानते हैं बताइए, तो हम लोग जानते हैं, यहाँ लिखेंगे सिंस वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, ये फार्मूला होता है ना, एल इक्वल्स टू इतना। तो इसी में देखिए थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर, तो हम लोग ये कर सकते हैं, यानी एल बाई आर। तो बताइए तो थीटा इक्वल्स टू एल का वैल्यू कितना है, एल का वैल्यू हम लोगों के पास यहाँ देखिए 11 सेंटीमीटर है, 11 है, और आर का वैल्यू कितना है 25, ठीक है। तो ये देखिए ये तो हम लोगों का थीटा, यहाँ अभी जो सर्कल बनाए थे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इस तरह, तो यहाँ थीटा हुआ था ना, थीटा, तो थीटा ये सी में था, यानी रेडियन में वैल्यू था। और हम लोगों को चाहिए किस में, यहाँ देखिए तो हम लोगों को चाहिए किस में, डिग्री मेजरमेंट में। तो डिग्री मेजरमेंट में ये हम लोगों का रेडियन में था। अब डिग्री में चाहिए तो क्या होगा 11/25, और डिग्री में चाहिए तो ऊपर में 180 और नीचे हो जाएगा आप हम लोगों का पाई। अब पाई हो गया तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं कितना 11 और यहाँ 25 और इंटू यहाँ हो जाएगा 180 और यहाँ हो जाएगा 22 और बाई 7, तो 7 ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अब यहाँ देखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ ये और ये कट जाएगा। अब इससे इसको काटेंगे, इससे इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखो ये 90 हो गया, 2 से कट जाएगा। अब थीटा इक्वल्स टू हो रहा है हम लोगों के पास क्या क्या, ऊपर में देखिए 90 और मल्टीप्लाई 7 और नीचे हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। अब देखिए ये 25, अब 5 से कर दीजिए, 5 5 जा 25, आप 5 से इसको घटाएंगे, देखिए 5 1 जा 5 और 5 8 जा हो गया। अब देखिए यहाँ हो रहा है, देखिए 7 8 जा कितना होता है 56, कैरी 5 यानी 7 8 56 हो गया ना। अब 5 और 7 और 5 12 और नीचे हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये देखिए ये हम लोगों का ये कुछ इतना डिग्री आ रहा है, ये पूरा पूरी नहीं कटेगा। अगर काटना भी चाहेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, देखिए 5 5 दूना 10 और 5 25, लेकिन एक बच जाता है, एक बच जाएगा, ये इतना और ये हो जाएगा हम लोगों को कितना 1/5, इतना डिग्री हो जाएगा, समझ गए। अब या मान लिया ये अगर हमको पूरी डिग्री में नहीं चेंज करना है, क्या करना है देखिए, तो यदि यहाँ हम लोगों का आ गया कितना, नीचे कितना है 5 है, यानी 25, इससे पूरी तो नहीं कर रहा है, यानी एक मिनट देखिए 126 है ना, 126 को 5 से डिवाइड करेंगे, 126 5 से डिवाइड करेंगे, इसको डिग्री में बदलिए
5 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले तो ये आ जाएगा, ये देखिए तो 5 से डिवाइड कीजिए 126। अब 5 2 से कीजिए तो कितना हो जाएगा, 10 हो गया। अब 6 हो गया और 5 5 जा 25 कैरी 1, अब 1 हो गया ना। तो देखिए ये पक्का पक्की कितना डिग्री हो गया, ये हो गया 25 डिग्री। अब देखिए यहाँ कितना बचा 1, अब 1 डिग्री में है ना, ध्यान दीजिएगा 1/5 होगा, यहाँ है डिग्री और रेडियन में चेंज करने हम लोग सीख चुके हैं। अब ये देखिए डिग्री में है, इसको मिनट में कन्वर्ट करते हैं। तो एक काम कीजिए ना कि 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो इसको 60 से क्या कर देंगे, देखिए मिनट में कन्वर्ट कर दिए ना। ये डिग्री था 1/5 डिग्री, तो इसको क्या करिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। तो देखिए तो 12 पंचे 60 हो गया। अब 12 एक 12 मतलब कितना मिनट हो गया, 12 मिनट। तो हम लोगों का ये रिजल्ट कितना आया, हम लोगों का ये रिजल्ट आ गया कितना, देखिए इतना सॉल्यूशन करने के बाद यानी थीटा का वैल्यू कितना आ गया फाइनली, यहाँ थीटा है ना। तो देखिए थीटा इक्वल्स टू आ गया 25 डिग्री और 12 मिनट, कितना हो गया 25 डिग्री और 12 मिनट हो गया। ये हम लोगों का एक क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए फिर और एक एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम लोगों का ये है, देखिए यह भी उसी से रिलेटेड है, यानी थीटा इक्वल्स टू अभी जो फॉर्मूला पढ़े थे थीटा इक्वल्स टू L/R, उसी में से देखिए एक और यह है। यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल। इस बार क्या पूछा जा रहा है, देखिए इस तरह का सर्कल था ना, इस तरह का सर्कल है तो ये और इस तरह का। तो यहाँ हम लोगों का O होता है या A होता है और ये B, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को L माने थे और यह बीच के एंगल को थीटा माने थे और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को R माने थे, जिसको रेडियस बोलते हैं, ठीक है, त्रिज्या। तो देखिए हम लोगों को इस बार कौन सा मांगा है, इस बार हम लोगों को मांग लिया है यानी क्या, रेडियस बोला है कि फाइंड द रेडियस। रेडियस मतलब त्रिज्या ज्ञात कीजिए, किसका, ऑफ ए सर्कल, सर्कल का, इन विच ए सेंटर, जिसका सेंटर क्या है, कितना डिग्री है, सेंटर का एंगल कितना है, यहाँ देखिए 72 डिग्री है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा रेडियन में देना है एंगल, तो यहाँ लिखिएगा सॉल्व, ठीक है। यहाँ एंगल 72 डिग्री है और इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट मतलब प्रतिच्छेद करता है किसको, एन आर्क ऑफ ए लेंथ, कितना डिग्री, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो कितना है वो 22 सेंटीमीटर है। तो आपको रेडियस निकालना है, जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी सेंटीमीटर में है तो रेडियस भी सेंटीमीटर में ही होगा। तो थीटा इक्वल्स टू, सबसे पहले लिखिएगा एस गिवन दैट, जिसका मतलब होता है जैसे कि दिया गया है, गिवन दैट, ठीक है। क्या है, जैसे कि दिया गया है या दिया गया है जो आप लिखिए। थीटा इक्वल्स टू 72 डिग्री है, इसको रेडियन में चेंज करना है, ओके। तो रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखिए रेडियन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 72 डिग्री, यानी रेडियन में तो ऊपर में पाए और नीचे ये देखिए ये हो जाएगा। अब इसको क्या कीजिएगा, देखिए रेडियन में चेंज करने के लिए देखिए तो यहाँ 18 दुना सॉरी ये देखिए तो किससे कटेगा, 6 से कटाइए, आराम से कट जाएगा। 6 3 जा, देखिए 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12 कट गया और 6 3 जा 18, ये भी कट जाएगा। अब यहाँ देखिए फिर 6 से कटाइए, 6 2 जा 12 और 6 5 जा, ये हो गया। तो उसका मतलब हम लोगों का हो गया 2π ये 2π/5 हो गया, ये थीटा का वैल्यू, यानी ये भी 72 डिग्री ही है। 2π/5 क्या है, ये भी 72 डिग्री ही है, लेकिन ये रेडियन में है। अच्छा इसके बाद और क्या दिया है, देखिए यहाँ लेंथ दिया है, आर्क, आर्क मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। अब देखिए L इक्वल्स टू कितना है 22 सेंटीमीटर, ओके। तो हम लोगों को रेडियस निकालना है, R निकालना है। तो R कैसे निकालिएगा, यहाँ लिखिएगा, हम लोग क्या जानते हैं, वे नो दैट, क्या, थीटा इक्वल्स टू देखिए तो L/R। तो हम यहाँ से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R इक्वल्स टू L/थीटा होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, यहाँ हो जाएगा। तो एक काम कीजिए ना, यहाँ देखिए R इक्वल्स टू क्या होगा, L का वैल्यू क्या है, L का वैल्यू हम लोगों के पास है यहाँ 22 है और थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, कितना है, यानी 2π/5। अब इसको क्या कीजिएगा देखिए तो, यानी R इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा हम लोगों का 22 और ये ऊपर जाएगा तो ये 5 हो जाएगा और ये 2। अब यानी 2π को हम क्या लिखेंगे, 2π, अब पाई को लिख सकते हैं 22/7,
22/7। फिर ये उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर इक्वल्स टू यहाँ देखिए 22 और ये हो जाएगा ऊपर में 5 और ये 7 ऊपर चला गया 2 × 22, तो ये 22 ये 22 कटा, ठीक है। तो आर का वैल्यू देखिए यहाँ आ रहा है आर इक्वल्स टू 35/2 यानी 35/2। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए तो, यानी 17.5 सेंटीमीटर। ये क्या निकला, हम लोगों का आर का वैल्यू निकल गया। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, यही हम लोगों का फाइनल आंसर है, ये आंसर हो गया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। और फिर हम लोग क्या किए, ये अभी हम लोग समझ गए, फिर आगे हम लोग देखेंगे जब सारा क्वेश्चन बनाएंगे, सारा प्रॉब्लम को बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग इस चीज़ को क्लियर करेंगे, फिर क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। अभी यानी ये फार्मूला यानी ये फार्मूला ये हम लोग किस तरह अप्लाई करते हैं इसके बारे में आप लोग जान चुके हैं, ठीक है। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए। और जो इस बार एग्ज़ाम दिए हैं, जो इस बार 11 में मैथ रख रहे हैं, मैथ साइंस, तो उनके लिए ये कोई दिक्कत नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, जो हिंदी मीडियम में है, ठीक है। हिंदी मीडियम से सारा चीज़ बताया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक।